कथा रसिक महानुभाव, भक्तिमती देवियों, अभी आपके सामने जो पंक्तियां पढ़ी गई वे उस अवसर की हैं जब महाराज मनु और महारानी शत्रुपा की साधना से, उनकी व्याकुलता से प्रसन्न होकर के प्रभु श्री रामभद्र जनक नंदिनी, उस समय वे जनक नंदिनी नहीं, उस समय आद्याशक्ति सीता के रूप में उनके वाम भाग में विराजमान हैं, और जब वे प्रकट होती हैं प्रभु के साथ, महाराज मनु से प्रभु ने पूछा आप क्या चाहते हैं? मनु ने कहा कि मैं आपके समान पुत्र चाहता हूं। प्रभु ने मुस्कुरा करके यही कहा कि अब अपने समान ढूंढना मेरे लिए एक बड़ा कठिन कार्य है, मैं ही तुम्हारा पुत्र बन जाऊंगा। फिर आपने शत्रुपा जी की ओर देखा, देवी आपकी जो रुचि हो, आप उस रुचि के अनुकूल जो मांगना चाहे मांग ले। और तब शत्रुपा जी ने बड़ी चतुराई भरी शैली में ये कहा कि महाराज ने जो वरदान मांगा है वह तो मुझे बड़ा प्रिय लगा ही, पर जब आप स्वयं आग्रह कर रहे हैं, आप कृपा कर रहे हैं, तो संकोच लगते हुए भी मैं आपसे कुछ वस्तुओं की याचना कर रही। और उन्होंने ये कहा कि प्रभु, आपके जो निज भक्त हैं, निज जन हैं, उन्हें जो सुख प्राप्त होता है आप वह मुझे देने की कृपा करें। उन्हें जो गति मिलती है, जो उन्हें भक्ति मिलती है, उनके चरणों में, आपके चरणों में जैसा उनका सहज स्नेह होता है, उनमें जैसा विवेक होता है, और उन आपके निज जनों की जैसी रहनी होती है, ये 6 वस्तुएं आप मुझे देने की कृपा करें। प्रभु ने इन दोनों ये जो उनकी याचना थी उसे स्वीकार कर लिया। इस संदर्भ में सुख और गति की व्याख्या और विवेक की व्याख्या भी आपके सामने संक्षेप में रखी गई। पर अभी तो भक्ति, चरण स्नेह और रहनी तो दिन तो चाह रही है आज सहित, तो इसमें कठिन तो है, फिर भी संक्षेप में कुछ सूत्र आपके सामने रखे जाएंगे। आप पूरी एकाग्रता से, सजग भाव से उसे सुनेंगे तो आप उसका आनंद ले सकेंगे। महारानी शत्रुपा की इच्छा है, उन्होंने मांग करती हैं कि आपके निज जनों को जो भक्ति प्राप्त होती है वह मुझे दीजिए। ये भक्ति क्या है? तो भक्ति शब्द का एक और तो चाहे जिसको भक्त की संज्ञा दी जाती है, एक प्रचलित शिष्टाचार के रूप में का ये शब्द बहुतों के लिए प्रयुक्त होता है। और यह भी कहा जाता है, श्री रामचरितमानस में कहा गया कि भक्त का मार्ग अत्यंत सरल है। तो फिर जब भक्ति का मार्ग इतना सरल है और इतनी बड़ी संख्या में भक्त हैं, तो शत्रुपा जी किस भक्ति की मांग कर रहे हैं? अब इस संदर्भ में जब विचार करके देखें तो एक और तो भक्ति की सुलभता का वर्णन मिलता है, कहूं भक्ति पथ कवन प्रयासा, और दूसरी ओर उत्तर कांड में एक बड़ा विलक्षण गणित किया गया, और उसमें पार्वती जी ने जो गणित किया वो तो बड़ा जटिल है। उन्होंने भगवान शंकर से यह प्रश्न किया और इस संदर्भ में किया कि जब भगवान शंकर ने ये बताया कि भुसुंडी जी ने जो राम कथा
पक्षराज गौड़ को सुनाई थी वह मैं सुना रहा हूं। तो पार्वती जी आश्चर्यचकित हो गई। महाराज हुआ इतना बड़ा भक्त, और यदि इतना बड़ा भक्त है तो उसके बाद भी वो काक शरीर में ही रहे, ये बात समझ में नहीं आती। और तब उन्होंने ये कहा कि वो क्रम उन्होंने बताया। उन्होंने कहा हजारों व्यक्तियों में से एक व्यक्ति ये होता है कि जो धर्म का पालन करता है। तो यहां तक तो हजारों में ही संख्या थी। नर सहस्त्रमः सुनहु पुरारी, को एक होय धर्म व्रत धारी। हजारों व्यक्तियों में एक व्यक्ति धर्मात्मा होता है, पर हजारों से करोड़ों पर संख्या पहुंच गई। उनका धर्मशील कोटि न मह कोई, विषय विमुख विराग होई। करोड़ों परमात्माओं में कोई एक ऐसा व्यक्ति होता है जो विषय से विमुख होकर के वैराग्य का उदय होता है, और उस वैराग्य के पश्चात तो तीन विरक्त का सब सुख खाई, दुर्लभ ब्रह्मलीन विज्ञानी। कौन विरक्तों में भी कोई एक व्यक्ति लाखों करोड़ों में एक ज्ञानी होता है। ज्ञानी की अपेक्षा भी का विज्ञानी के बाद भी वो क्रम कक्षा बताती है ब्रह्मलीन विज्ञानी। अब सारे संसार की संख्या की गणना कर लीजिए। अब इस गणित में जिस तरह से अंत में उन्होंने कहा कि इतने के बाद सबसे अधिक कठिन किसका प्राप्त, कौन ऐसा है कि जिसको हम सर्वश्रेष्ठ माने, का हम ब्रह्मलीन विज्ञानी को महत्व दें कि ये विज्ञानी को, कि ज्ञानी को, कि वैराग्यवान को, कि धार्मिक को। और पार्वती जी कहती है सबते दुर्लभ सो खगराया राम अगतिरथ। इन महानतम विज्ञानियों, जीवन मुक्त और ब्रह्म ज्ञानियों में भी कोई एकाध भक्त होता है। अब इतने भक्तों की बात, चारों भक्त दिखाई देते हैं, और वो तो संख्या जो बता दी तो अब तो ऐसा लगता है कि सारे विश्व में शायद ही एक दो व्यक्ति ऐसे होंगे कि जिन्हों भक्त कहा जा सके। वो गणित उनका तो ऐसे ही है। तो फिर प्रश्न यही आता है कि भक्ति सरल है कि भक्ति कठिन है। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में कह दिया भक्ति बड़ी सरल है, और विनय पत्रिका में उन्होंने कहा कि नहीं भक्ति तो बहुत कठिन है। वो विनय पत्रिका जो पढ़ते होंगे उनका पद उन्होंने पढ़ा होगा। उन्होंने कहा कि रघुपति भरत भगत करत कठिनाई, भगवान की भक्ति करना तो अत्यंत कठिन। और गीतावली रामायण में इनसे कहा गया कि भक्ति सरल है कि कठिन है। तो उन्होंने कहा कि भाई भक्ति का ठीक ठीक रहस्य जानने वाले परिपूर्णता से तो केवल 4 ही व्यक्ति। उनकी गणना में तो आदि से लेकर के अंत तक उन्होंने जो पद लिखा उसमें उन्होंने कहा ज्ञानी, हनुमान, हर, लक्ष्मण, भरत, भगत, गति। शंकर जी, हनुमान जी, लक्ष्मण जी और श्री भरत यही सच्चे अर्थों में भक्ति के समग्र रहस्य को जानते हैं। ऐसा लगता है कि आप ही परस्पर विरोधी बात कर रहे हैं। कहीं आप कह रहे हैं कि भक्ति बड़ी सरल है, और एक और आप कह रहे हैं भक्ति करना कठिन है। और तब गोस्वामी जी ने कहा भक्ति सरल है पर भक्त कठिन। तो ये तो पहली हो गई। भक्ति सरल है तो भक्ति क्यों दुर्लभ होनी चाहिए। और तब उसको गोस्वामी जी ने कई दृष्टांतों के द्वारा स्पष्ट करने की चेष्टा की। प्रारंभ में थोड़ा सा सैद्धांतिक विषय होगा, उसके बाद में उसको क्रमशः चरित्र के माध्यम से उसे प्रकट करने की चेष्टा की जाएगी। उसमें सूत्र ये है कि जैसे ये पूछा जाए कि भाई सत्य बोलना सरल है कि झूठ बोलना, तो सत्य बोलना तो बहुत सरल है। सत्य मैंने जैसा है वैसा आपने कह दिया। पर झूठ बोलने के लिए तो बड़ा व्यक्ति को योजना बनानी पड़ती है।
कि वो कैसे कहे, किस रूप में कहे, और ऐसा कहे कि सामने वाले को सच लगे, और आगे चल करके भी उसको ध्यान एक बात को बना के कह चुका, अब वो तो भूल गया कि मैंने क्या कहा था। अब उसी बात को दूसरे ढंग से कहे तो बड़ा संकट, तो उसको याद भी रखना है कि मैंने पहले क्या कहा था। तो ऐसा लगता है कि भाई झूठ तो बड़ा कठिन है, सत्य बड़ा आसान है, पर वस्तुतः बात तो उल्टी। हम लोगों के जीवन में झूठ बोलना जितना सरल है, सत्य बोलना तो उतना ही कठिन। सरल कठिन है, कठिन सरल है, ये कुछ विचित्र सी पहेली है। और उसका मूल तात्पर्य है, गोस्वामी जी से पूछा गया कि सत्य क्या है, तो उन्होंने मेरे पत्रिका के पद में उन्होंने ये सूत्र दिया कि भाई ये आवश्यक नहीं है कि कोई वस्तु कठिन हो तो सबके लिए कठिन, और यह भी नहीं है कि सरल हो तो सबके लिए सरल हो। तो उसके लिए उन्होंने दो दृष्टांत दिए। रघुपति भगति करत कठिनाई, कहत सुगम, कहना तो बड़ा सरल है, पर करनियो अपार। कहना सरल है पर उसका करना अत्यंत कठिन है। और अगला वाक्य कह दिया, जाने सोई जेहि बनी आई। यह तो केवल वही जानता है कि जो सचमुच भक्ति कर सके। तो व्यक्ति बड़ा निराश हो जाएगा, उसको लगेगा कि भक्ति को तो हम सरल समझ करके ही भक्त बनना चाहते थे, पर जब ये कहा जा रहा है कि भक्ति अत्यंत कठिन है, तो व्यक्ति को निराश मन में निराशा आ जाएगी। और तब मुझे स्मरण आता है, प्रारंभ में मैं उस समय जब हिंदू विश्वविद्यालय ने मुझे आमंत्रित किया था और मानस की व्याख्या कुछ उन लोगों को लगा कि भिन्न अर्थ में की जा रही है, तो वो एक प्रकार का विरोध भी सामने आया। और उन्होंने यही कहा कि ये तो अत्यंत सरल रामायण को और भी जटिल बना रहा है, उनका कहना यह था। तो उसका अभिप्राय यही है कि वस्तुतः का सरल और जटिल की बात वो तो एक धारणा मात्र थी। गोस्वामी जी ने एक सूत्र दिया और वो बड़े महत्व का सूत्र है। बोले निराश मत होइए कि भक्ति अगर जटिल होगी, कठिन होगी, तो सबके लिए संभव नहीं। उनका जो जिही कला, उसी पद में उन्होंने ये कहा कि भगवान की भक्ति करना तो अत्यंत कठिन है। और कठिन क्यों है, उसका तात्पर्य क्या है? एक कुछ दृष्टांत गोस्वामी जी ने बड़े सांकेतिक दिए। एक सज्जन ने भी एक दिन मुझसे कहा कि आजकल तो बिल्कुल भक्ति की बरसात हो रही है चारों ओर कलकत्ते में। हमने कहा बरसात तो बहुत हो रही है, लेकिन बरसात के साथ कुछ अच्छाई है, कुछ बुराई भी है। गोस्वामी जी ने कहा वर्षा ऋतु रघुपति भगति, भगवान की भक्ति वर्षा ऋतु है, बड़ा आनंद आ गया। पर अगला वाक्य बड़े महत्व का है, का वर्षा ऋतु क्या अच्छी ही अच्छी है क्या? उसके साथ समस्या नहीं है क्या? और आप देखेंगे कि वर्षा ऋतु में खेत जितने हरे होते हैं, घास फूस उससे कम हरे नहीं होते। खूब चारों ओर आपको एक और धान की हरियाली दिखाई देगी, तो उतने घास की हरियाली भी दिखाई देगी। गोस्वामी जी कहते हैं वर्षा अच्छी तो है, पर जो धान की खेती कर रहा है उसके लिए। इसलिए वहां दुआ यह है कि वर्षा ऋतु रघुपति भगति, तुलसी साल सुदास। भक्त जो है उसका हृदय मानो धान की खेती की तरह, बढ़िया धान की खेती है। वो वर्षा ऋतु रघुपति भगति, तुलसी साल सुदास, और राम नाम वर्ण जुग सावन भादो मास। इसमें बड़े महत्व का सूत्र है। आपने देखा होगा कि जब भी वर्षा होगी तो एक और धान के में भी हरितिमा आएगी, वो भी आगे चल करके उसमें वृद्धि होगी। और कभी कभी तो उसी खेत में
जिसमें धान बोया जाता है, बिना बोए घास भी बगल में उगाती। तो बुद्धिमान किसान क्या करते हैं? भगवान राम ने लक्ष्मण जी को उपदेश देते हुए कहा कि लक्ष्मण, जैसे चतुर किसान जब वर्षा में देखता है कि चारों ओर हरियाली ही हरियाली है, तो प्रसन्न ही नहीं होता, सावधान भी हो जाता है। क्यों? अब जब धान के ही खेत में बगल में घास उगी हुई है और उस वर्षा के जल से दोनों को शक्ति मिलेगी, घास भी हरी होगी और धान भी हरा होगा। और घास इतनी शक्तिशाली होती है उस रस को लेने में कि अगर खेत में घास रह जाए तो धान की शक्ति का, धान का अधिक भाग जो है उसका जल का लाभ वह घास प्राप्त कर लेगी, और धान होगा तो बड़े कम मात्रा में होगा। तो एक प्रक्रिया है, कलकत्ते में उसके लिए क्या शब्द बंगाल में है वो मैं नहीं जानता, ये क्या शब्द है उत्तर प्रदेश में प्रयुक्त किया जाता है। किसान जो है वो खेती निराते, निराने का अभिप्राय जैसे वर्षा हुई और चारों ओर धान भी और घास भी उगाया, तो हाथ में उसको उत्तर प्रदेश में तो खुरपी कहते हैं, लकड़ी का एक वो उसके अगले आगे का लोहे का एक तीक्ष्ण धार वाला पदार्थ लगा रहता है, वो किसान लेकर के जाता है और बड़ी सावधानी से घास के, धान के आसपास जितनी घास उगी हुई है उसको निकालता है। सावधानी यह है कि अगर असावधान होगा तो धान भी कट जाएगा, और अगर असावधान होगा तो घास रह जाएगी तो धान दुर्बल हो जाएगा। भगवान राम ने ये न समझिएगा कि मैं जटिल बना रहा हूं, जटिल तो स्वयं भगवान राम ने ही बनाया है, अगर है तो। उन्होंने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण जब वर्षा हो तो चतुर किसान जो है वो निराता अवश्य है। तो महाराज भक्ति की वर्षा में का वो जो धान है उसके बगल में घास कौन सी पैदा होती और उसको निराने का अर्थ क्या है? क्या सुंदर वाक्य प्रभु कहते हैं लक्ष्मण जी को। वर्षा ऋतु का वर्णन करते हुए भगवान कहते हैं, लक्ष्मण तुम देख रहे हो, ना समझ किसान जो है वो तो हरियाली को देख के प्रसन्न हो रहा, देखो घर ही तो हरा, पर जो चतुर है वो बोले नहीं नहीं हरियाली में धोखा बहुत। और तब भगवान राम कहते लक्ष्मण से, कृषि निरावन चतुर किसाना, चतुर किसान जो है वो निराता है। कौन सी घास उगाई है उस खेत में? बोले जिम बुद्ध तजई मोह मद माना। याद रखिएगा, भक्ति के वर्षा में जितने सद्भाव के धान उगेंगे उसके साथ मोह मद और मान जो है इसकी घास बगल में अवश्य उगेगी। तो देखने की बात है। और दुर्भाग्य तो ये होता है, उन किसानों की क्या चर्चा की जाए कि जो का केवल घास को ही बढ़ाता जाए और उसमें धान छिप जाए। मोह मद माना का अभिप्राय क्या हुआ? मान लीजिए आप कोई कथा का आयोजन करें, कथा सुने, आपकी दृष्टि से कथा सफल हुई, आपको गर्व हो गया, क्या बढ़िया आयोजन मैंने किया, कितना सफल आयोजन मैंने किया। उगाया ना मद का की घास बगल में उगाई कि नहीं? और इसका अभिप्राय यह है, जहां पर व्यक्ति में किसी भी प्रकार का अभिमान आया, किसी भी बात का, मैं बहुत अच्छा सोता हूं, कितना ध्यान से मैं सुनता हूं, कितनी एकाग्रता से मैं सुनता हूं, मैं कितना बड़ा भक्त हूं कि जो कब भगवान की कथा श्रवण करता हूं, इन वृत्तियों की संभावना रहती है और अधिकांश लोगों के जीवन में आती है। और दूसरा शब्द, 3 शब्द चुने गए। अब इसको बहुत सूक्ष्म बनाने में तो फिर वही डर है, जब हिंदू विश्वविद्यालय में प्रश्न आ गया था कि मैं जटिल बना देता हूं, तो यहां भी लग सकता है। ये वस्तुतः ये 3 प्रकार की खेती की जाती है और उन तीनों के साथ 3 वस्तुएं, ज्ञान की खेती, भक्ति की खेती और कर्म की खेती, और तीनों में एक एक घास जुड़ी हुई है। और वह ज्ञान के जो पौधे होंगे उसके बगल में अभिमान का पौधा, घास उगेगी, क्योंकि मैं ज्ञानी हूं, बस
गोस्वामी जी ने बड़ा मीठा दृष्टांत दे दिया। सुग्रीव ने गर्जना किया और जब बाली ने गर्जना सुना तो वो तो बड़ा तेजस्वी स्वभाव का था, वो तुरंत निकला। जब चलने लगा तो तारा ने बाली का चरण पकड़ लिया, बाली की पत्नी तारा है, और कहा कि आपने कहा जा रहे हैं? क्या सुग्रीव की गर्जना क्या तुम्हें नहीं सुनाई पड़ रही है? तुम्हारे क्या उसको उत्तर मैं दूंगा। पर बाली से एक प्रश्न बहुत बढ़िया तारा ने किया, गर्जना तो आपने सुनी, पर न गरजने वाला आज गरजने लगा, इसके पीछे कौन है ये भी तो सोचिए। कहां से इतना बड़ा साहस उसमें आ गया? और तब बता दिया, जो डर के मारे भागता फिर रहा था, आज वो स्वयं आ रहा है, गरज रहा है, आपको लड़ने की चुनौती दे रहा है। बोल बच जाइए, इस गर्जना के पीछे वह है कि जिससे सुग्रीव ने मित्रता किया है। सुनो पति जी नहीं मिलो सुग्रीवा, ते दो बंधु तेज बल सीवा, कौशले सुत लक्ष्मण रामा, कालम जीत सके संग्रामा। वो श्री राम और लक्ष्मण तो काल को भी जीत सकते हैं। बड़ी सुंदर बात तारा ने कही थी। अगर बाल की अपेक्षा तारा अधिक बुद्धिमती है, वो केवल गर्जना नहीं, गर्जना के पीछे जो बल है उसे देख रही। और इसके उत्तर में बाली ने तारा को क्या ये नहीं कह दिया कि वाह तुम तो बड़ी बुद्धिमान हो, तुमने मुझे सावधान कर दिया। वो समझे ने पहला शब्द है कहा, बाल सुनु भीर प्रिय। अरे डरपोक तारा, मानो उसको क्या लगने लगा, और उसका मानो मूल सूत्र यह था, तुम ऐसा डर गई हो कि डर के मारे मुझे डराने की चेष्टा कर रहे हो। और तब उसने जो भाषा कही वो तारा से तो बहुत ऊंची थी। अब आप देखेंगे अंत तारा ने तो इतना ही कहा था कि सुग्रीव ने जिससे मित्रता किया है वो काल को भी जीतने वाले लग रहे हैं। वो ईश्वर के रूप में राम को नहीं कहती, यही कहती है कि ऐसा मुझे इतने बलवान है कि वो तो लगता है कि काल को भी जीत सकते हैं। और हंस करके बाली ने कहा, अरे वो कोई मनुष्य थोड़ी। तारा ने चकित होकर देखा, तो महाराज आपका ज्ञान तो मुझसे बहुत आगे। मैं तो मनुष्य मान करके कह रही थी कि बड़े बलवान मनुष्य है, और आप कह रहे ईश्वर है। तो ईश्वर है तो क्या ईश्वर से डरना नहीं चाहिए क्या? और तब बाली ने जो बात कही, ज्ञान की जो सबसे ऊंची बात थी वो कही, और भक्ति की जो ऊंची बात थी वो कही। ज्ञानी सुग्रीव, बाली ने कहा, तुम्हें ज्ञात नहीं, सारे शास्त्र कहते हैं कि ईश्वर जो है समदर्शी, वो किसी का पक्ष नहीं लेता, और किसी का पक्ष नहीं लेता है तो अगर ईश्वर है तो डरने की कोई आवश्यकता नहीं। आप उसका वाक्य देखेंगे, कहा बाली सुन भीरु प्रिय समदर्शी रघुनाथ। ज्ञान में यही तो कहा जाता है, ज्ञान माने यह एक और नहीं, देख ब्रह्म समान सम्माही। तारा ने तर्क किया कि महाराज समदर्शी तो नहीं लग रहे। जब उन्होंने सुग्रीव को मित्र बनाया तो अब वो वेदांत का ब्रह्म समदर्शी होगा, पर जब उन्होंने सुग्रीव को मित्र बना लिया और उनके बल से गर्जना कर रहा है, तब तो लगता है कि वो पक्षपाती हो गए। और तब उसने भक्ति की सबसे ऊंची बात कही, अच्छा मान ले वो पक्षपाती हो गए, मुझे वो मारेंगे यही तो करेंगे। और तब कहा, बाली सुनु भीरु प्रिय समदर्शी रघुनाथ, जो कदाच मुहि मारहि तो कौन भरो सनाथ। ईश्वर मेरा वध कर देगा तो मैं सनाथ हो जाऊंगा। तो अब इससे बढ़ करके भक्ति की क्या बात होगी कि ईश्वर मारेगा तो मैं सनाथ हो जाऊंगा। लेकिन धन्य वो स्वामी जी, यह भक्त का प्रमाण पत्र और ज्ञान का प्रमाण पत्र इतनी सरलता से मिलता नहीं है। इतना महान ज्ञान और भक्ति का वाक्य कहने के बाद तुलसीदास जी ने बाली को प्रमाण पत्र क्या दिया? बोले, अस कहीं चला महाअभिमानी। भला एक इस समय तो एक शब्द न कह देते, इस समय तो इतना कह देते, भाई चलो बाली चला इतने कह देते। पर जब उन्होंने कह दिया ऐसा कह करके महाअभिमानी चला,
तो मानो गोस्वामी बताना चाहते हैं कि वस्तुतः ज्ञानी और भक्त दिखाई देने पर भी वो है केवल अभिमानी, और वही संकेत आगे चल करके स्पष्ट होता है। इसका अभिप्राय यह है कि वह व्यक्ति अगर यह सचमुच समझता है कि ईश्वर सर्वत्र समान रूप से विद्यमान है, समदर्शी, कसौटी तो एक ही है। जिस समय हमको यह लगने लगेगा कि ब्रह्म जो है सर्वव्यापक है, सर्वत्र वो विद्यमान है, तो उसका जो परिणाम होगा वो परिणाम क्या होगा, क्या होना चाहिए? और तब इसका उत्तर एक ही है कि वे हमारे जीवन में भी समदर्शित्व आ जाएगा। काकभूषुंडी जी भगवान शंकर यही कहते हैं, उमाज राम चरण रथ विगत काम मद क्रोध निज प्रभु में देखन जगत कासन करहि विरोध। का जिसे सर्वत्र ईश्वर दिखाई दे रहा है वह किसी से कैसे विरोध करेगा? तो ज्ञान का फल है समदर्शित्व, और उससे जो समदर्शित्व के ईश्वर के स्वरूप को जान लेगा उसके मन में किसी के प्रति विरोधी वृत्ति नहीं रह जाएगी। लेकिन यह कहने के बाद अगर बाली सुग्रीव को मारने जा रहा तो इसका अर्थ है कि वो समदर्शित्व केवल एक दोहराया गया सुना हुआ वाक्य है, कोई प्रभाव और परिणाम उसके जीवन में नहीं दिखाई देता। और इसी प्रकार से जब वो कहता है जो कदाचि मुझे मारे हैं तो पुनः हो सनाथ, अगर वे मेरा वध कर देंगे तो मैं सनाथ हो जाऊंगा, तो क्या सचमुच उसके अंतःकरण में अगर भक्ति की वृत्ति आ जाएगी? आगे चल करके स्पष्टीकरण हो गया। भगवान ने उसे ज्ञानी और भक्त न मान करके जब अभिमानी माना तो उसके पीछे भगवान ने भी उसे भक्त नहीं माना। भगवान ने न उसे ज्ञानी माना न भक्त माना। क्या माना? बाली और सुग्रीव का युद्ध हुआ, अंत में भगवान ने एक बार तो जो है बाली के ऊपर बाण का प्रहार नहीं किया। न करने के पीछे भगवान का वस्तुतः उद्देश्य क्या था? उद्देश्य यह था कि तुमने मुझे समदर्शी कहा, तो जब उनके मुंह से वाक्य निकला कि सुग्रीव का मेरे दृष्टि में मैं नहीं पहचान पाया कि बाली कौन है कौन सुग्रीव है। सुग्रीव से प्रभु ने यही कहा। सुग्रीव जब बाली के प्रहार से पिट करके आए तो पिट करके आने के बाद उन्होंने उलाहना दिया कि आपने मारा क्यों नहीं? तो भगवान ने कहा मैं नहीं पहचान पाया, एक रूप तुम भ्राता दो। तो ये समदर्शित्व है, समदर्शित्व का रूप नहीं दिखाई दे रहा है। पर भगवान जो संकेत करना चाहते थे आगे चल करके भगवान दूसरी बार फिर से भेजते हैं। अब आप देखें, एक वाक्य कह करके गोस्वामी जी ने बता दिया कि ये भक्त नहीं, क्योंकि जब सुग्रीव से लड़ने चला तो गोस्वामी जी ने एक शब्द और जोड़ दिया। क्या? अस कहीं चला महा अभिमानी तृण समान सुग्रीव ही जानी। अरे सुग्रीव मेरे सामने तो तिनके की तरह, अगर उसके मन में विश्वास है कि श्री राम ईश्वर है जैसा वो कह रहा है, तो क्या सुग्रीव को तृण मानना ठीक है क्या? क्योंकि ईश्वर का वो ये भी कि सामर्थ्य को जानता है कि ईश्वर कौन है। बोले तृण ते कुलिस और कुलिस तृण करई, वह तृण को वज्र बना देता है और वज्र को तृण बना देता है। तो सुग्रीव बाली के मन में ये बात आनी चाहिए थी कि अरे तिनके के समान जो ये सुग्रीव है, लगता है ईश्वर का बल पाके वज्र हो गया। अगर वो ईश्वर मानता है तो तृण समझ नहीं चाहिए, पर अब भी वही मान करके चलता है कि तृण समान। और मुक्का भी मार करके जब भागता है तो मणि में बड़ा हंसता, बड़ा आया था उन्हें बल लेकर के मुझसे सामना करने के लिए। और याद रखिएगा वहां से गया भी नहीं, फिर गए भगवान ने फिर सुग्रीव को भेजा। सुग्रीव बाली की लड़ाई हुई, और सुग्रीव बाली की जब लड़ाई हुई तो भगवान ने इस बार बाण का प्रहार किया।
क्योंकि इसके पहले भगवान ने सुग्रीव के गले में माला पहना दिया था। पहली बार बिना माला के भेजा था, दूसरी बार अपने गले से माला पहना करके भेजा था। और उसके पश्चात जब युद्ध हुआ तो भगवान श्री राम ने बाण चलाया और वाली जो है वो उस बाण के लगते ही गिर पड़ा। जब वो गिर पड़ता है तो भगवान श्री राम जो वृक्ष की आड़ में खड़े थे निकल करके बाहर आ जाते और बाली के सामने खड़े हो जाते हैं। और जब खड़े हो जाते हैं तो बाली ने तुरंत भगवान से दो प्रश्न किए। एक प्रश्न तो ये किया, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा। फिर वही प्रश्न कि अगर आप समदर्शी हैं तो क्या कारण है कि आप मुझसे बैर करें और सुग्रीव से प्रेम करें। मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अवगुण कौन नाथ में ही मारा। और दूसरा प्रश्न वही किया कि आप तो ईश्वर के अवतार हैं और ईश्वर तो धर्म की रक्षा के लिए अवतार लेता है, तो धर्म है तो अवतारे वो गोसाई, मारे हो मोह व्याध की नहीं। मानो कमी अब भी भगवान में ही दिखाई दे रही, अपने में नहीं। आपने आपका आचरण धर्म के विरुद्ध है, आपका आचरण ज्ञान के विरुद्ध है। समदर्शी होते तो आप सुग्रीव का पक्ष न लेते, और अगर आप धर्म की रक्षा के लिए आते तो छिप करके न मारते। ऊपर से बाल के तर्कों से तो आज भी प्रभावित होने वाले लोग हैं, जो आज भी कहते छिप के क्यों मारा। पर आप क्या लगा, क्या कीजिएगा, और कोई छिप के मारे तो कह लीजिए कि उसने अन्याय किया। पर सारे संसार को मारने वाला ईश्वर तो सबको छिप के ही मार रहा है। आज तक क्या वो सामने आकर के मारता हुआ दिखाई दे रहा है क्या। इतने व्यक्ति जो निरंतर गिरते चले जा रहे हैं उसी के बाण चल रहे। तुलसीदास जी कहते हैं, लव निमेश परमाणु जुग बरस कल्प सरचंड। यही बाण चल रहा, एक क्षण का, एक घंटे का, एक दिन का एक बाण चल रहा है। भजस न मन पे राम का काल जास कोदंड। काल ही उसका कोदंड है, समय ही उसका बाण है, और वो बाण निरंतर चल रहा है। उस ईश्वर से पूछता है, आपने छिप के क्यों मारा, ये धर्म के विरुद्ध है। उस ईश्वर से कहता है, अगर आपने पक्षपात किया तो आपका समदर्शित्व किस काम का। और तब भगवान ने कह दिया, तुम जो हो उसको मैं जानता हूं। और वही भगवान ने कहा, ऊंची बात करने वाले बाली मूढ़ कोई अतिशय अभिमाना। तुम कहते हो मैंने छिप करके मारा, बिल्कुल सही नहीं। छिप करके मारने का अर्थ होता कि तुम्हें पता ही न होता कि मैं यहां हूं, मैं यहां आया हुआ। तुम्हें भगवान ने मानो एक वाक्य कह दिया। भौतिक दृष्टि से तो भगवान जब तारा बाली से कह रही थी तब तो भगवान वहां नहीं थे, लेकिन भगवान ने बाली से यही कहा, मूढ़ कोई अतिशय अभिमाना, नारी सिखावन कैसे निकाला। तेरी पत्नी तो यह क्या कह रही थी। मानो संकेत था कि मैं तो तेरे महल में आकर के तेरी पत्नी के मुंह से बताना चाहता था। वो जो बोल रही थी वो कौन बुलवा रहा था। मैं चाहता था कि तू जान ले। जनाने की चेष्टा मैं करता हूं, तू जानना चाहता नहीं, और आरोप लगाता है मैंने छिप के मारा। मानो वो याद दिला दिया, पत्नी जब बोल रही थी तो तूने ध्यान दिया। कितना बड़ा तू अभिमानी है। इतनी बढ़िया बात उसने कही, लेकिन तूने बड़े ऊंचे ज्ञान के द्वारा उसको डरपोक कह दिया। और मानो यही सत्य था। उस संदर्भ में वो प्रसिद्ध उपाख्यान छोटा सा जो है कि भाई कोई गए नए सत्संग में सुन लिया कि भगवान सर्वत्र है, वही उसी तरह से बाली ने जैसा कहा। और वो लौट करके आ रहे थे तो अचानक सामने से मतवाला हाथी पागल हो गया था, आ रहा था, और पहलवान उसके पीछे पीछे दौड़ता हुआ सावधान कर रहा था, हट जाइए हट जाइए, हाथी पागल हो गया। लेकिन नए संगी को लगा कि अभी तो सुन के आए हैं कि ईश्वर सर्वत्र है, क्यों हटे हैं। हटे नहीं, हाथी ने उठाया, सूंड फेंक दिया। मरा तो नहीं बेचारा, पर ऐसी हड्डी टूटी कि 6-7 महीने में पड़ ही रह गया। किसी तरह से ठीक हुआ।
अब उसके पश्चात वो कभी जा रहा कहीं तो वही महात्मा जी जिन्होंने ईश्वर की सर्वव्यापकता का वर्णन किया था, का उनसे वो मिले तो सुहाव से उन्होंने पूछ दिया, अरे भगत जी आज के सत्संग में नहीं आ रहे? सूर्य का महाराज एक ही दिन के सत्संग का फल तो इतने दिन भोग रहा था, अब फिर आऊंगा क्या हुआ? आपने कह दिया भगवान तो सर्वत्र है, यही सर्वत्र है, मैं ऐसा मान करके हटा नहीं और हाथी ने मुझे उठा के फेंक दिया, हुआ क्या? और जब सुनाया तो उन्होंने कहा, अच्छा ये बता, हाथी में भगवान थे लेकिन उस पीलवान में भगवान मैं था कि भगवान थे कि नहीं? और पीलवान जब तुझे सावधान कर रहा था कि हट जाओ पागल हो गया है, तो क्या वो ईश्वर नहीं बोल रहा था क्या? तू अविवेकी है, इसलिए तूने सत्संग का सही अर्थ नहीं लिया। भगवान का तात्पर्य है तुम्हारी पत्नी के द्वारा मैं तुम्हें जनाना चाहता था, ये नहीं मत भूलो। भगवान ने कहा तू महान अभिमानी है, इसलिए तू वस्तुतः ज्ञान की भाषा बोलता है, और ज्ञानी का सबसे बड़ा लक्षण है ज्ञान मान जह एक नाय, जो ज्ञानवान होगा उसमें अभिमान का लेश नहीं होगा। और कहा कि इतना ही नहीं, एक बार मैंने तुझे अवसर दे दिया, जब अवसर दे दिया और तूने फिर भी प्रहार किया और फिर भी तू खड़ा क्यों रह गया? क्योंकि तेरे मन में ये गर्व आ गया कि अब इनको तो देख लिया, इनके जो सहायक है जरा उनको भी देख ले। और तब कहा मम भुज बल आश्रित तेहि जानी मारा प्रासी अधम अभिमानी। तू अभिमानी नहीं, महान अधम अभिमानी है, क्योंकि तू जब जानता था कि ये मेरा शरणागत है, माला के द्वारा मैंने सूचना दी, तो वस्तुतः तो मैं दिखलाना चाहता था, तू देखना नहीं चाहता था, तू तो वस्तुतः मेरा बल ही देखना चाहता था, और इसीलिए तो इस बार का मैंने प्रहार किया। मानो संकेत ये है कि वस्तुतः कई बार व्यक्ति अपने आप को ज्ञानी मानने की भूल कर बैठता है, भक्त मानने की भूल कर बैठता है, पर वो होता है अभिमानी। कब होता या तो मदवादी बात, मैंने शराब पी लिया तो अपने को व्यक्ति न जाने क्या समझने लगेगा। कैसी प्रकार से एक व्यक्ति अगर मदोन्मत्त हो गया और मदोन्मत्त हो गया, अभिमानी हो गया, और तीसरी घास भगवान ने बताई, जिन्हें बुझ तजहि मोह मद माना। मोह की घास, मोह माने एक ही वस्तु को जानने के बाद भी उसी भूल को बार बार दोहराना, इसी को मोह कहते हैं। और इसका अभिप्राय सुनने के बाद भी कब बार बार व्यक्ति वही कार्य करे, तो इसका अभिप्राय यह है कि वस्तुतः वो मोहग्रस्त हो गया है। बल्कि यो कहना चाहिए कि कई बार सुनते सुनते वो एक ऐसा व्यस्त हो गया है कि अरे तो चलते ही रहता है। इसी के लिए हमारे का स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि कई बार तो बहुत सुनते सुनते लोग ठठेरे की बिल्ली हो जाते हैं। वो शब्द उनका बड़ा प्रिय शब्द था, ठठेरे की बिल्ली का अभिप्राय यह है, बिल्ली तो बड़ी चौकन्नी रहती है, कहीं घर में घुसे और जरा सी आवाज हो जाए तो भाग जाती है। पर ठठेरा आप जानते हैं, बर्तन जो बनाने वाले हैं वो हथौड़े से पीट पीट के पहले बर्तन बनाए जाते थे। ठठेरे के घर में बिल्ली गई तो आवाज जो आई थक थक की, तो डर के लौट गई। थोड़ी देर बाद आएंगे, आध घंटे बाद आई, फिर वही आवाज आ रही। दिन भर जितनी बार बिल्ली आ रही थी उतनी बार आवाज सुनते सुनते वो निडर हो गई। बोली ये ठक ठक यहाँ लगी रहती है, चलो चलने में कोई आपत्ति नहीं। उन्होंने कहा बहुत से श्रोता और ये भगत लोग जो ठठेरे की बिल्ली हो जाते, उन्हें भी एक व्यसन बन गया, ठक ठक यहाँ तो चलते ही रहता है, हमें तो अपने ढंग से ही चलना है। और इसका अर्थ भक्ति की समस्या ये है कि बरसात भक्ति की चाहे जितनी बढ़िया हो, पर अगर आपने धान बोया है और आपने घास को काटने की सावधानी बरती है तो आपके धान की खेती हरी हो जाएगी। आप बढ़िया भक्ति का मंगलमय धान जो है पा करके आनंदित होंगे। और इसका अभिप्राय यह है कि कितने ऐसे व्यक्ति होंगे कि भक्ति जीवन में आने के पश्चात मोह न हो, मद न हो, मान न हो, और तब तो उनकी संख्या बस कितनी कठिन है उनकी इसकी गणना। और इसलिए सर्वत्र यह संकेत किया गया का भक्त का अभिप्राय है
कि भगवान की भक्त के साथ वह सूत्र और वह भक्त का सूत्र जो है उसका सर्वत्र संकेत मिलता है। श्री भरत भक्त है, तो भक्त श्री भरत है, उसका सबसे बड़ा का एक मापदंड क्या है? और गोस्वामी जी का अभिप्राय है कि सच्चा भक्त वह है जिसमें मोह न हो, मद न हो, मान न हो, और जो भगवान से का उसका जो प्रेम है अमायिक, वह संकेत आता है हनुमान जी और श्री भरत के प्रसंग में। का गोस्वामी जी जब ये कहते हैं कि भक्त का सच्चा रूप तो इन पात्रों के जीवन में दिखाई देता है, तो उसका सीधा सा तात्पर्य यह है कि अपने आप को भक्त मान करके भुलावा देने वाले, भ्रम पालने वाले व्यक्ति अनगिनत हो सकते हैं, लेकिन सचमुच यहां तक कि गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर लिखा, श्री लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए और प्रभु ने औषधि लेने के लिए हनुमान जी को भेजा, लेकिन सावधानी का सूत्र क्या है? जब लक्ष्मण जी की मूर्छा दूर हुई तो लक्ष्मण जी की मूर्छा दूर होने के बाद प्रभु ने सबसे पहले हनुमान जी को हृदय से लगाया। हनुमान, आज तुमने का केवल लक्ष्मण के ही प्राण नहीं बचाए, मेरे प्राण को बचाया, सीता के प्राण को बचाया, क्योंकि लक्ष्मण के वियोग में मैं जीवित नहीं रह सकता था, मेरे वियोग में सीता जीवित नहीं रह सकती, और भरत भी प्राण का परित्याग कर देता, अयोध्यावासी भी प्राण छोड़ देते, अकेले तुमने सबके प्राण बचा लिए। अब कितनी बड़ी सावधानी की बात है। प्रशंसा सुन करके अगर कोई प्रशंसा कर दे तो व्यक्ति जो है उसको बड़ी सरलता से स्वीकार कर लेता है। प्रशंसा करने वाला अगर किसी कारण से कर रहा है तो सावधान रहने की आवश्यकता है, पर प्रशंसा करने वाला सच्चे भाव से भी अगर करे तो ध्यान यह रखना चाहिए कि कोई आपके सामने बहुत स्वादिष्ट नहीं, बड़ा ही ऐसा पौष्टिक भोजन परोस दे, तो ये तो ध्यान रखना चाहिए कि हम पचा पाएंगे कि नहीं। तो प्रशंसा का भोजन तो बड़ा गरिष्ठ होता है, और प्रशंसा के भोजन को पचाने के लिए वैसी ही शक्ति चाहिए। और वो प्रशंसा का भोजन पचाना माने प्रशंसा सुनी और व्यक्ति को अपच हो गया, और अपच हो जाने के बाद क्या होता है? बहुत बार लोगों को कह होने लगती है। तो याद लीजिए, प्रशंसा सुन के जिनको पचता नहीं है वो अपने मुंह से सबको प्रशंसा अपनी सुनाने लगते हैं। समझ लो क्या हो रही। पच गया होता तो बाहर क्यों आता? बड़ा कठिन है। तो ये प्रशंसा जो है उसको लोग पचा नहीं पाते और कह करते रहते। इसलिए तो जब शंकर जी को कथा सुनाई नारद जी ने कि मैंने काम को कैसे जीत लिया, तो भगवान शंकर ने उनसे यही कहा कि बार बार बिनो मुनि तो ही जिम यह कथा सुनायो मोही, तिम जनि हरि सुनायो कबो, चलो प्रसन्न दुरायो तबो। आपने मुझे जैसे कथा सुनाई मत सुनाइएगा। किसी कथावाचक के लिए इससे बड़े कठोर शब्द नहीं हो सकता कि श्रोता कह दे कि बस बात आपने कहा तो कहा भागे, ऐसा मत कहिएगा। और तो जब शंकर जी साक्षात ऐसा कहें, नारद जी ने तुरंत भगवान शंकर के से पूछा, जब मैं तो नहीं कहूंगा, लेकिन अगर भगवान विष्णु ने मुझसे पूछा तब मैं क्या करूं? चल गए कि बार बार विनमो मुनि तो ही जिम यह कथा सुनायो मोहु, तिम जनि हरि सुनायो कबहु, चलो प्रसंग दुरायो तबो। अपनी ओर से भी चर्चा चलाओ तो तुम छिपा लेना। नारद जी मन ही मन हंसे। शंकर जी का इतना बड़ा पतन हो गया, बड़ा विचित्र मानो ये व्यक्ति का स्वभाव। भक्त के भक्त के ये तो नारायण महान भक्त है, पर वहां पर भी ये इतना कठिन है भक्ति पथ। सोचने लगे कि भगवान के सामने सरल होना चाहिए कि कपट करना चाहिए। शंकर जी चाहते नहीं है कि मेरा विज्ञापन हो, लोग जाने कि मैंने काम जीता है, इसीलिए आज मुझे कपट की शिक्षा दे रहे हैं। पर भगवान शंकर कपट की शिक्षा क्यों दे रहे हैं? बोले नारद, आप कपट का अर्थ हुआ सरल हृदय, जो न छिपावे। मान लीजिए आपने भोजन किया, आपको नहीं पचा, कह हो गई,
तो एक सरलता तो यह है कि जितने लोग हैं उनको बुला के दिखाइए कि ये देखिए मैंने आज क्या क्या खाया था। ये कोई सरलता हो? बेचारा उस कई को देख करके दूसरे को भी घृणा हो। भगवान शंकर ने बहुत बड़ी बात कह दिया, बोले कैलाश पर्वत पर तो कह कर दिया सो कर ही दिया, अब क्षीर सागर में भी न करने लग जाना। कह हो जाए तो कोई प्रकट करने की वस्तु थोड़ी है, वो तो छिपाने की वस्तु है। और उसका अभिप्राय यह है कि सच्चे अर्थों में ये प्रशंसा जो है वो तो विरले व्यक्ति ही का, वो श्री भरत जैसे या तो कान हो। श्री भरत जी तो जब प्रयागराज में चल रहे थे तो प्रयागराज में चलते हुए चारों ओर से ब्रह्मचारी बाणप्रस्थ गृहस्थ सन्यासी खड़े होकर के प्रमुदित तीर्थ राज निवासी बई खानस बटु गृही उदासी कहीं परस्पर मिली 10 पांचा भरत स्नेहशील सुचाला। चारों ओर धन्य है भरत, कैसा इनमें भक्ति है, कैसी इनकी भक्ति है, कैसा ज्ञान है। पर गोस्वामी जी ने अगला वाक्य लिखा, पूछा गया जब श्री भरत ने सुना होगा तो कैसा लगा? तो कहते हैं सुनत तो राम गुण ग्राम सुहाए, भरद्वाज आश्रम पर आए। श्री भरत जी भगवान राम का गुण सुनते हुए, गुण गाया जा रहा है भरत का, और उन्होंने प्रभु का गुण सुना। अगर ऐसा बढ़िया कान मिल जाए तो खूब सुनिए। प्रत्येक प्रशंसा अपनी न लग करके प्रभु को लगने लगे। वह जो एक महान भक्त का ऐसा दिव्य श्रवण है, ऐसे श्रवण तो हमारे भगवान शंकर का है। एक दिन पार्वती के सामने किसी ने, पार्वती के सामने शंकर जी बैठे हुए थे, किसी ने कहा राजा। शंकर जी तुरंत नेत्र मूंद करके बिल्कुल समाभाव समाधि में। किसी ने कहा रावण, तो भी वही स्थिति। किसी ने कहा रात्रि, तो भी वही स्थिति। आश्चर्य हुआ, इन शब्दों में रावण सुनकर के इतने समाधि में चले गए, क्या चेले से इतना प्रेम करते हैं? क्या है इन शब्दों में? नहीं रहा गया। एक दिन भगवान शंकर से उन्होंने कहा कि महाराज एक प्रश्न तो पूछूंगी, पर प्रश्न पूछते समय शब्द भी बोलना पड़े, तो आप पहले वचन दीजिए कि आप समाधि में नहीं जाएंगे, पूरी मेरी बात सुने। और तब पूछा कि जब मैं आपके सामने कोई रावण, राजा, रात्रि और राका कोई शब्द कहता है तो आपको इतना आनंद क्यों आता है? शंकर जी ने कहा आज तो तुमने मुझे बड़ा कष्ट दे दिया। बोले जो शब्द तुम कह रहे हो आज तक मैंने उन्हें सुना ही नहीं था। क्यों? बोले रकारा दीनी नामानी श्रृणता मम पार्वती मन प्रसन्नता म्याति राम नामा भी संकय। राह निकलते मुझे लगता था कि राम ही बोलेगा, आगे वो सुनता ही नहीं कि वो क्या बोल रहा। ऐसा दिव्य। और या तो प्रशंसा को कैसे किस अर्थों में लिया जाए। धन्य है हनुमान जी और धन्य है श्री भरत। जब गोस्वामी जी कहते हैं कि हनुमान जी जानते हैं कि भक्ति क्या है, भरत जी जानते हैं तो क्या भक्ति है, तो उसकी विलक्षणता यही। ये नहीं, ये भी तो हो सकता था कि हनुमान जी ये कहने लगे कि महाराज मैं विलंब से आए थे, और अगर कहीं पर भी भक्ति में कमी होती तो कह सकते थे कि महाराज मैं तो दवा लेकर के आ रहा था, आप जिन भरत की प्रशंसा करते हैं उन्होंने बाण मार दिया, मैं क्या करूं। ऐसे तो बहुत से भक्त मिलते हैं जो दूसरे भक्तों में दोष बताते फिरते हैं, उनमें ये कमी है, उनमें ये कमी है, कह सकते थे। लगता तो यही है, लेकिन अंतर दोनों में यही है कि जिस समय एक बार प्रभु ने भरत जी से पूछा कि भरत तुमने जब बाण हनुमान पर चलाया तो तुम्हें बाद में क्या लगा? बोले प्रभु मुझे लगा कि आपने मेरे प्रश्न का उत्तर देने के लिए हनुमान जी को भेजा। क्या? बोले मेरे मन में प्रश्न था कि प्रभु ने मुझे साथ में चलने का अवसर क्यों नहीं दिया। ये अयोध्या कांड में प्रश्न आता है, भरत जी ने यह भी कहा था कि प्रभु या तो आप लक्ष्मण शत्रुघ्न दोनों को लौटा दें और मुझे साथ में ले लें। प्रभु आप नहीं ले गए तो मेरे प्रश्न का उत्तर मिल गया, और हनुमान जी न आते तो प्रश्न का उत्तर न मिलता। क्या मिल गया? उनका उत्तर यही मिल गया कि मेरा कार्य जो है, भरत जी के उन वाक्यों को देखिए, इतना महान से महान भक्त कहता है जो करणी समुझे प्रभु मोरी नहीं निस्तार कल्प सदकोरी। भरत जी ने यही कहा कि प्रभु लक्ष्मण जी को मूर्छित किया मेघनाद में,
और मैंने दूसरे महान भक्त हनुमान को मूर्छित किया तो मेरी श्रेणी तो मेघनाद वाली है, भक्त वाली श्रेणी का। और इसलिए कपटी कुटिल मोहि प्रभु चीन्हा, ताते नाथ संग नहीं लीना। हनुमान जी के दर्शन से मुझे ज्ञात हो गया कि मैं कितना बड़ा अपराधी हूं कि हनुमान जी जैसे भक्त को मैंने राक्षस समझ लिया, बाण चला दिया। प्रभु मुझे तो अपने रूप का दर्शन हो गया, फिर भी तुम्हारे बाण के प्रभाव से, तुम्हारा बाण तो बड़ा विलक्षण था, हनुमान तो मूर्छित हो ही गए। भरत जी ने कहा मेरा मूर्छा वास्तविक थोड़ी थी, नकली थी। बोले वो तो मुझे शिक्षा देने के लिए, क्योंकि जब मैंने उनके सामने एक वाक्य कहा तो वहां पर वो शब्द ही आता है कि सुनत बचन उठ बैठ कपीसा। भरत जी का वाक्य सुनकर के हनुमान जी उठ के बैठ गए। तो भरत जी ने कहा मैं कोई मूर्छा में भी सुनता है क्या, जो मेरी बात सुन के उठ के बैठ गए। वो तो वस्तुतः मुझे तो ये परिचय मिल गया कि धन्य तो भक्त हनुमान है आपके, जो औषधि लेकर के जा रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, और मैं तो कोई सेवक नहीं। किंतु जब प्रभु ने हनुमान जी से अकेले में पूछा, जब ये कहा कि तुमने कितना महान कार्य किया है, तो आंसू भर करके हनुमान जी ने कहा प्रभु आपने मुझे दवा लेने के लिए नहीं भेजा था, मेरी दवा कराने के लिए भेजा था। क्यों? बोले देखिए तो मुझे कितना भ्रम हो जाता, मैं वैद्य ले आया, मैं दवा ले आया, मैं पर्वत ले आया, इतने मैं आ सकते थे, लेकिन अगर आपने भरत जैसे संत से न मिलाया होता तो कैसे मेरा भ्रम दूर होता। क्यों? जब भरत जी ने बिना फल का बाण मारा और मैं गिर पड़ा, पर आश्चर्यचकित होकर के मैंने देखा कि पर्वत जो था वो आकाश में जो का त्यों ठहरा हुआ। तो मानो भरत जी के बाण ने उत्तर दे दिया कि अगर तुमने उठाया होता तो तुम्हारे साथ ये भी तो गिरता, उठाने वाला तो कोई और। इतना बढ़िया बाण महाराज किसके पास होगा जो भ्रम दूर कर दे। और साथ साथ कहा महाराज मेरे मूर्छित होने पर, यहाँ मूर्छित होने पर क्या कोलाहल मचा, वैद्य लाओ, दवा लाओ, सूर्योदय से पहले लाओ, पर मैं मूर्छित हुआ। अयोध्या में वैद्य की कमी नहीं होगी। भरत जी ने न वैद्य बुलाया, न भरत जी ने कोई और प्रयत्न किया, एक वाक्य में मेरा रोग दूर कर दिया। और वो वाक्य कौन सा था? केवल एक ही बार श्री भरत जी ने वो जीवन में दावा किया, और अपने लिए नहीं। उन्होंने जब देखा हनुमान जी गिरे हुए हैं और गिरते हुए भी राम नाम के स्मरण में डूबे हुए हैं, कहा दैव मैं कथ जग जाए, प्रभु के एक काज में आए, मैंने एक भक्त पर बाण चला दिया, क्योंकि हनुमान जी गिरते समय भी राम नाम ही ले रहे, मैं कितना अभागा हूं। और तब उन्होंने हनुमान जी को दूर करने के लिए जो दवा दी वो कौन सी दवा थी? एक बार ही उन्होंने जौ मोरे मन बच अरु काया। अगर मन वचन कर्म से भगवान राम के चरणों में अमायिक प्रेम, बस यही शब्द भक्ति का प्राण है। प्रेम भक्ति नहीं, माया रहित प्रेम। कैसका मानो सूत्र वही है, जो मोरे मन बच अरु काया, प्रीति राम पद कमल अमाया। अगर प्रभु के चरण कमलों में माया रहित मेरा सच्चा प्रेम है तो हे बंदर महोदय आपका श्रम और शूर दूर हो जाए। और तुरंत बस उस वाक्य के श्री भरत जी से मेरी मूर्छा दूर हो गई। प्रभु ने, मैंने कहा कि प्रभु आपने बता दिया कि सच्चा महान भक्त कौन है। अरे ये दवा तो यहां भी हो सकती थी, जिस दवा से मेरी मूर्छा भरत जी ने दूर कर दिया, उस दवा से तो लक्ष्मण की मूर्छा भी दूर हो सकती थी, पर शायद वो दवा उन्हीं के पास थी, हम लोगों के पास नहीं रही होगी। मानो संकेत ये है कि ये जो भक्त कहे जाने वाले हैं, ये तो बहुत कठिनाई से अपने को भक्त मान करके वो तो दूसरे में ही भक्त का दर्शन करते। इसलिए यह जो भक्ति मांग रही है शत्रुपा जी, वह भक्ति नहीं है कि जो भक्ति भाव भावदो नदी। किसी ने कहा आजकल भक्ति भाव की बड़ी घटा उमड़ रही। मैंने कहा पता नहीं बरस भी रही कि खाली उमड़ ही रही। और बरस रही है तो घास फूस बढ़ा रही है, ये भक्ति बढ़ा रही है। ये जो भक्ति है अनायिक भक्ति, जिसमें काम क्रोध लोभ अभिमान का लेश न हो,
आज शत्रुपा जी वही मांग रही हैं, सोई सुख सोई गति सोई भगति सोई निज चरण स्नेह सोई विवेक सोई रहनी प्रभु हमें कृपा कर दो। इसके बाद कल बोलिए श्या